जय गुरुदेव, जय श्री कृष्ण, नमस्ते, नमस्कारम, वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। तो जब हिंसा के प्रभाव के बारे में और उसके परिणाम के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो इसमें कुछ एक आध दो चीज़ और भी पॉइंट्स टॉपिक है जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। एक तो है कि जैसे हमने देखा कि सामाजिक प्रभाव होता है और मानसिक प्रभाव इसका होता है समाज में और समुदाय में। एक और है आर्थिक असर भी इसका, गहरी आर्थिक असर होती है और प्रभाव पड़ता है, क्योंकि देश देश की जिस भी देश में हो या परिवार में हो या समाज में, उसकी जो अर्थव्यवस्था है उस पर उसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। क्योंकि चिकित्सा खर्च, विधि व्यवस्था बनाए रखने की लागत और खर्च और प्रोडक्शन में गिरावट, उत्पादकता में गिरावट के कारण भी आर्थिक नुकसान होता है। इसके अलावा हिंसा से जो प्रभावित क्षेत्र होते हैं उसमें व्यापार और निवेश भी प्रभावित होता है। तो इस तरह से ये बात भी है कि इसमें क्योंकि कई सारे व्यापार और बिजनेसेस या तो रुक जाते हैं तब तक या फिर बंद भी कई हो जाते हैं। इस वजह से इसमें ये भी एक लॉस है कि आर्थिक नुकसान भी समाज को और समुदाय को और विश्व को झेलना पड़ता है। और इसमें एक और बात है कि नैतिक और सांस्कृतिक भी इसमें परिणाम भुगतने पड़ते हैं, क्योंकि हिंसा की वजह से समाज में और समुदाय में नैतिक मूल्य जो है वो कमज़ोर हो जाते हैं और अहिंसा, प्रेम, सहिष्णुता जैसे मूल्यों को ये नुकसान पहुंचाते हैं। हिंसा जो है वो नुकसान पहुंचाती है। तो इस तरह से और अगर हिंसा को नियंत्रित न किया जाए तो ये आने वाली पीढ़ियों को भी प्रभावित करती है। सिर्फ ऐसा नहीं है कि अभी जो है वही तक सीमित रह जाता है, पर इससे कई आने वाली पीढ़ियाँ और पुश्तें भी इसका परिणाम भुगतती हैं। तो इसलिए समाज में शांति और अहिंसा को बढ़ावा देना आवश्यक होता है और लोगों को जागरूक होना आवश्यक है। और इसमें शिक्षा और संवाद ये है हिंसा को रोकने के लिए बहुत आवश्यक चीज़ें हैं, ताकि समाज सुरक्षित रहे, समृद्ध रहे और विकास कर सके। जय गुरुदेव, जय श्री कृष्ण। आप इसमें और भी कुछ बहुत सारे पॉइंट्स निकल के आ सकते हैं अगर आप गहराई से सोचें। जय गुरुदेव, जय श्री कृष्ण।